शुद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्य साहूणम। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेवराज स्वामी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। परिबंधो ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज भव्य जीवों के लिए अशुभ आश्रव से बचने का संदेश दे रहे हैं। जब तक अशुभ आश्रव से नहीं बचेंगे तब तक हमारी संसार भ्रमण की मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हमें अशुभ आश्रव को रोकना है। अशुभ आश्रव कैसे रुकेगा? जब तक हम अशुभ आश्रव के हेतुओं को नहीं जानेंगे, उनसे नहीं बचेंगे, तब तक हमारे अशुभ आश्रव का संवर होने वाला नहीं है। इसलिए हे भव्य जीवों, हम उन आश्रव के हेतुओं को समझेंगे और समझकर उनसे बचने की कोशिश करेंगे। कल यहाँ पर पढ़ा हुआ था, आश्रव में तीव्रता, मंदता, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव और अधिकरण को तीव्र मंद भावों के माध्यम से तीव्र मंद कर्म का आश्रय होता है। ज्ञात अज्ञात भाव से ज्ञात अज्ञात रूप से हीनाधिक कर्म का आश्रय होता है। और साथ ही साथ अधिकरण, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। अधिकरण में से कर्म का आश्रय किस प्रकार से होता? अधिकरण के दो भेद बताए गए हैं, एक जीवाधिकरण और दूसरा अजीवाधिकरण। जीवाधिकरण में जीव के द्वारा जो 108 प्रकार से खोटे भाव बनते हैं, उन खोटे भावों से बचना है। हिंसा के जो कारण हैं, पापों के कारण हैं, ऐसे पापों के कारणों को हमको अच्छी तरह से विचार करना है। और जब तक पापों के कारणों से नहीं बचेंगे तो पाप से बच सकते नहीं हैं, क्योंकि कारणानुसार कार्य, जैसे कारण होते हैं वैसा ही कार्य होता है। इसलिए कारण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कारणों को जानना और बचना। इसलिए यहाँ पर बताया था, सबसे पहले 108 प्रकार के कर्म के आश्रय में जो जीव का होने वाला जीवाधिकरण, इसमें समरंभ, समारंभ, आरंभ। तो ये समरंभ को सभी जानते हैं। जब किसी कार्य की योजना बनाई जाती है उसे समरंभ कहा गया था, और समारंभ उसके लिए साधन जुटाने को समारंभ कहा गया था। और साथ ही साथ जब कार्य का प्रारंभ हो जाना, शुरू हो जाने का नाम आरंभ किया गया था। इस प्रकार से तीनों योगों के माध्यम से होता है तथा कृत कारत अनुमोदना के आधार पर होता है। कृत कारत अनुमोदना का लक्षण आप सभी जानते हैं। कृत का मतलब है स्वयं करना, कारत यानी दूसरों से कराना, और अनुमोदना जो करने वाला है उसकी सहमति मिलाना। अब कई स्थानों पर देखा जाता है, लोग कहा करते हैं कृत कारत अनुमोदना का एक बराबर एक समान फल मिलता है। तो यह बात क्या सही है? तो हाँ, ये बात सही भी है और गलत भी है, दोनों हैं। किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है, हमें इस प्रकार से पात्रों पर विचार करना पड़ेगा, तो उसका ज्ञान सही रूप में प्राप्त हो पाएगा। सभी के लिए एक समान नहीं होता कि एक ही व्यक्ति के लिए कृत कारत अनुमोदना का समान फल मिल जावे, सो बात नहीं है। कृत कारत अनुमोदना का फल, कृत का फल किसको मिलेगा? जो करने लायक है उसको करने का फल मिलता है। कराने का फल किसको मिलता है? जो करने लायक नहीं है, दूसरों से कराता है, उसको कराने का फल मिलता है। और अनुमोदना का फल किसको मिलता है? जो न करने लायक है न कराने लायक है, मात्र उसके लिए अनुमोदना का फल मिलता है। उदाहरण दिया जाता है, जिस प्रकार से लोग कहा करते हैं आहार दान का फल सबको कृत कारत अनुमोदना का बराबर फल मिलता है, तो क्या सभी के समान मिल सकता है? नहीं।
जो करने लायक आहार दान देने के लायक हैं, उत्तम कुल के हैं, शरीर से स्वस्थ हैं, सभी प्रकार से समृद्धिशाली हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, वो सोचें हम अनुमोदना करें तो फल बराबर मिल जाए तो नहीं मिल सकता है, उनको तो करने पर ही फल प्राप्त होगा। दूसरे नंबर पे कारत हैं, जो यानी किसी प्रकार से कुल से गिरे हुए हैं या शरीर से अंगभंग हैं अथवा किसी प्रकार से और कोई कारणों से जिस प्रकार से इनकी समस्या उत्पन्न हो रही है, या उत्तम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में न हो करके नीच कुल के हैं, ऐसे जीव वह कर नहीं सकते हैं, तो कराने का उसको दूसरों के द्वारा करा करके अपने फल को प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि दूसरी ओर यहाँ पर भी बताया था कि जो अपनी वस्तु किसी दूसरों से दिलाना या दूसरे की वस्तु स्वयं देना, उसको अतिचार कहा गया। लेकिन यहाँ पर जो करने के लायक नहीं हैं वो दूसरों से दिलाता है तो उसके लिए उसका बराबर फल प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर कारित का मतलब जो अपने आहार दान का पात्र नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए कारत का फल मिलता है। कभी कभी एक प्रश्न आता है कि कोई व्यक्ति के यहाँ पर अगर 6 महीने का सूतक लग गया या 15 दिन का सूतक लग गया, अब उसकी भावना है नगर में कहीं से साधु जन आए हैं और नगर में साधु जन वह आहार देने के लिए तो सूतक लगा है तो दे तो सकता नहीं है, फिर क्या करे। तो ऐसी स्थिति में क्या आहार दान दे सकता है? दे तो नहीं सकता है, तो दिला तो सकता है ना, अपनी सामग्री उसके यहाँ पर दे दे, अगर तो उसमें कोई दोष नहीं होता है। सामग्री अपनी वहाँ पर, अगर सामग्री वैसे नहीं दे सकता है, सामग्री 2 प्रकार की, बाजार से सब्जी लाया, बाजार से फल ले करके आया, बाजार में फल पता नहीं कौन सी जाति के पास रखा, वहाँ ला करके सामान में दे देगा, धो करके आहार में दे सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। इस प्रकार से कार्यत के अंतर्गत आ जाएगा। तीसरे नंबर पे अनुमोदना। अनुमोदना का फल किसको मिलता है? तो कृत वाले और कार्यत वालों के नहीं। अनुमोदना का फल जो ना कर सकते हैं ना करा सकते हैं, ऐसे जीवों को अनुमोदना का फल मिलता है। उसमें जो जीव आते हैं उसमें आते हैं त्रिंचों का। त्रिंच जीव हैं, ना कर सकते हैं और ना करा सकते हैं, वो मात्र अनुमोदना ही कर सकते हैं। इसलिए त्रिंच जो अनुमोदना करते हैं तो अनुमोदना करने पर उन त्रिंचों को बराबर फल मिल सकता। इससे आप समझ लेना कि कृत कार्यत अनुमोदना का फल बराबर मिलता भी है और नहीं भी मिलता है, किसको मिलता किसको नहीं मिलता, इस आधार पर अपने विचार कर सकते हैं। इस प्रकार से जानना चाहिए। अब इसके पश्चात यहाँ पर दूसरा अजीवाधिकरण के भी यहाँ पर भेद कल यहाँ पर बता दिए गए थे। अजीवाधिकरण में निर्वर्तना अर्थात निर्माण, दूसरा निक्षेप, संयोग और निसर्ग, ये 4 हेतु बताए थे। इनको अच्छी तरह समझकर हमें उनसे बचना है। ठीक है। निर्वर्तना में बता दिया गया था, निर्वर्तना 2 प्रकार से, एक मूल गुण निर्वर्तना, उत्तर गुण निर्वर्तना। मूल गुण निर्वर्तना जिसमें जीव से सहित किसी वस्तु का निर्माण होना, यह मूल गुण निर्वर्तना होती है। अर्थात मूल गुण निर्वर्तना में इस प्रकार से बताया गया था कि जो निर्वर्तना और मूल उत्तर गुण में शरीर, मन तथा श्वासोच्छ्वास की रचना करना, ये मूल गुण निर्वर्तना है। और शरीर, मन, श्वासोच्छ्वास की निर्वर्तना कौन कर सकता है? ये तो गर्भ में आने वाला जो जीव है उसके लिए ही ये सारी की सारी निर्माण होता है। तो उस समय पर जो होने वाला निर्माण है वह मूल गुण निर्वर्तना के अंतर्गत आएगा। उत्तर गुण में जो किसी की मूर्ति, चित्र इत्यादि अथवा कोई स्टैचू इत्यादि का बनाना, ये उत्तर गुण निर्वर्तना होती है। इसमें होने वाला आश्रव वह सबसे पहले जो है निर्वर्तना नाम का आजीवाधिकरण है। निक्षेप में हमने बता दिया था, निक्षेप को ज़्यादातर लोग नाम स्थापना द्रव्य भाव लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो निक्षेप न लगा करके यहाँ 4 प्रकार के निक्षेप जो लगाए जाते हैं। अप्रत्यवेक्षता यानी बगैर देखे और बगैर प्रमार्जन किए वस्तु को उठाना रखना, उसमें होने वाला जो यानी आश्रव है वह
अजीवाधिकरण का आश्रव कहा जाता है। दूसरा दुष्ट प्रमष्ट निरपेक्ष निक्षेपाधिकरण, दुष्टता पूर्वक वस्तु का उठाना रखना। तीसरे नंबर पे आता है सहसा निक्षेपाधिकरण, सहसा ने चौंकते हुए और अचानक से वस्तु को उठाना रखना। और अंत में अनाभोग निक्षेपाधिकरण, और अनाभोग का तात्पर्य उपयुक्त स्थान पर वस्तु को नहीं रखना, नहीं बैठना और नहीं उस प्रकार से उठाना इत्यादि, ये होने वाला अनाभोग निक्षेपाधिकरण था। तीसरे नंबर पर बताया था संयोग, दो प्रकार का, एक भक्तपान संयोग और दूसरा उपकरण संयोग, ये सभी जानते हैं, सरल चीज़ है। अंत में आता निसर्ग, निसर्ग का तात्पर्य मन वचन काय की चेष्टा। इस प्रकार से ये सभी जो हेतु हैं ये अजीवाधिकरण के हेतु यहाँ पर बता दिए गए। अब आगे बताते हैं वह ज्ञानावणी और दर्शनावणी कर्म के आश्रव के हेतु कौन से हैं, इसको यहाँ पर अच्छी तरह समझना है। तो बताया जा रहा तत्प्रदोष नहनव मात्सर अंतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्णयो हो। बन जाएगा पढ़ते। इस प्रकार से बताया गया तत्प्रदोष, अर्थात प्रदोष का मतलब है किसी धर्मात्मा के द्वारा की गई श्रद्धा अथवा तत्व ज्ञान की जो प्रशंसा है वो नहीं सुहाना, अच्छी नहीं लगना, मन में नहीं भाना, इसके लिए क्या बोलते हैं प्रदोष। श्रद्धान की या ज्ञान की बात को नहीं सुहाने का नाम क्या है प्रदोष। प्रदोष का मतलब जिसमें दोष उत्पन्न होता है, इस प्रकार से यह तत्प्रदोष होता है। दूसरे नंबर पे आता नहनव, नहनव का मतलब है कि श्रद्धान या ज्ञान की बात जो है उसको दूसरों से छुपा लेना। हमने किसके उपदेश से श्रद्धान प्राप्त किया, किसने हमको श्रद्धान का जगाया, किसने हमारे लिए ज्ञान दिया, उनका नाम छुपा करके किसी अन्य दूसरे का नाम यहाँ पर ग्रहण कर लेना, इसका नाम क्या है नहनव। उसके पश्चात आगे बताते हैं मात्सर, ये सभी जानते हैं मात्सर का मतलब क्या होता ईर्षा भाव। ईर्षा भाव किस प्रकार से करना, कैसे करना, तो जो है अब एक ज्ञानी श्रद्धानी या ज्ञानी के प्रति दूसरे ज्ञानी की ईर्षा भाव होना कि ये हमसे आगे ना निकल जाए, अथवा अन्य किसी प्रकार से उसके प्रति ईर्षा भाव करना, ये सब क्या है मात्सर। ये भी ज्ञानावर्ण और दर्शनावर्ण कर्म का आश्रव का हेतु कराने वाला है। अंतराय, ये सब जानते हैं, विघ्न डालना, चाहे ज्ञान की प्रक्रिया में हो या श्रद्धान की प्रक्रिया में, किसी प्रकार का विघ्न डालने का नाम अंतराय है। और आसादन, आसादन का तात्पर्य दूसरे के द्वारा प्रकाशित होने वाले जो योग्य ज्ञान को रोका जाना। कई अगर दूसरा व्यक्ति ज्ञान की बात बताता है, ज्ञान की बात अगर लिख कर के शास्त्रों में देता है, किसी प्रकार से करता है, उसको रोक देना आजकल देखा जाता है। जैसा कि लोगों के द्वारा सुना गया कि कोई ऐसे भी लोग हैं जो मंदिरों से हमारे संघ के, हमारे साथ के, हमारे मिलने वालों के ही साथ रहना चाहिए, दूसरे के अगर साथ हैं तो निकाल करके उनको अलग कर दो। और देखा भी जाता है कई स्थानों पर निकाल करके छुपा देते हैं या कहीं बाहर भिजवा देते हैं। ऐसे व्यक्ति, उनको विचार करने की आवश्यकता है, क्या उनके लिए या दर्शनावणी या ज्ञानावणी कर्म का आश्रय नहीं होगा। ऐसे व्यक्तियों को इस बात पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। अरे ज्ञान के उपकरणों को तो सारी दुनिया भेंट करती है गुरुओं के लिए, साधु संतों के लिए, और बड़ी बड़ी बोली लगा करके भेंट करती है कि हाँ उस समय क्या देखती है कि किसका साथ छपा हुआ है, किसके द्वारा रचा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है। बड़ी बड़ी बोलियां लगा करके साथ भेंट करते हैं, लेकिन उस समय पर जो साथ भेंट करते हैं तो उस समय पर ज्ञानावणी का क्षयोपशम प्राप्त करते हैं। और जो ईर्षा बसात अथवा आसाधना बसात उनके शास्त्रों को छुपा करके अन्य स्थान पर छुपा देना, इससे निश्चित रूप से क्या होगा आसाधन, ज्ञानावणी कर्म का आसाधन, दर्शनावणी कर्म का आसाधन दोष उत्पन्न होगा। इसलिए हे भव्य आत्माओं, वर्तमान में
थोड़ी सी ईर्ष्या के कारण से अथवा अपनी बात को दूसरों तक दिखाने में दूसरों की छुपाना, इससे एक तो नीच गोत्र का भी आश्रव होता। आपने सुना होगा नीच गोत्र के आश्रव के हेतु क्या हैं? परात्म निंदा प्रशंसे सदसत छादनोद्गोपन भावने। तो दूसरों की निंदा अपनी प्रशंसा, इसमें भी वही चीज़ आ रही है कि दूसरों की ज्ञान की बात को तुम छुपा रहे हो, अपनी दिखा रहे हो। इसका मतलब है नीच गोत्र का भी आश्रय होगा और ज्ञान वाणी कर्म का आश्रय होता है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करते हैं, उस समय करते समय पे तो बहुत अच्छी प्रशंसा पा लेते हैं, अपने आप को प्रसन्न हो लेते हैं, लेकिन उस कर्म का बंध जब होता है, कर्म का उदय जब आता है, उस समय रोने के अलावा दूसरा कोई चारा या रोने के साथ नीचा देखने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होता है। इसलिए कहीं नीचा देखने की नौबत आवे, उससे अच्छा है कि ऐसा काम ना करें कि कभी किसी शास्त्रों का असाधन करें, किसी की जो ज्ञान की बात को छुपाने की कोशिश करें। इस प्रकार से जानना चाहिए। अंत में आता है उपघात। ये भी उसी प्रकार का है, दूसरों के सत्य ज्ञान को गलत साबित कर देना, घात कर देना, नष्ट कर देना, हटा देना, ये भी उसी के प्रकार का उपघात भी उसी के अंतर्गत आता है। इसलिए एक ज्ञानावाणी और दर्शनावाणी कर्म के आश्रव के जो हेतु हैं, इनको अच्छी तरह से जान करके और हमारे लिए ये ज्ञानावाणी कर्म के हेतुओं से बचना है। और जहाँ पर ज्ञान का क्षोभसम मिले, ऐसी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। इसके विपरीत जो बताए हैं, इससे विपरीत चलना है कि जिससे हमारे ज्ञानावाणी कर्म का आश्रव ना हो, दर्शनावाणी कर्म का आश्रव ना हो। ये दर्शनावाणी ज्ञानावाणी कर्म का आश्रव अगर हो गया तो फिर संसार बढ़ता चला जाएगा, संसार की निवृत्ति हो सकती नहीं है। क्योंकि संसार वृद्धि का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो क्या है? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। ये दोनों ही सम्यक संसार से मुक्ति के हेतु हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हमेशा युगपद हुआ करते हैं। युगपद होते हुए दीपक थे जोई, प्रकाश दीपक थे जोई। दर्शन ज्ञान हमेशा साथ होते हैं। इसलिए ज्ञानावाणी दर्शनावाणी कर्म के आश्रय से हमको बचना है, ऐसा यहाँ पर कथन किया गया। समझ में आ गया? आगे अब बताते हैं तीसरे नंबर पे तीसरा कर्म कौन सा है? वेदनीय कर्म। और वेदनीय कर्म को दो प्रकार से कहा, एक असाता वेदनी और दूसरा साता वेदनी। तो सबसे पहले असाता वेदनी कर्म के आश्रय के हेतु यहाँ पर बताए जा रहे हैं। असाता वेदनी कर्म किसे कहते हैं? सभी के समझ में आता होगा। असाता यानी दुख। ऐसे हेतु दुख का वेदन कराने वाले कर्म आश्रय के हेतु कौन कौन से हो सकते हैं, उनसे यहाँ पर बचने के लिए पहले जानने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा, दुख, शोक, ताप, क्रंदन, बध, परिदेवनान्यात्म, परोभय, स्थान, यसद वेद्यस्य। ये बहुत सामान्य सी बातों में इस प्रकार के हेतु मिल जाते हैं। ये असाता पूर्व की कर्म की असाता इसके कारण से अभी वर्तमान में हो रहा और भविष्य में इसी प्रकार के अपने परिणाम करके भविष्य में असाता कर्म का आश्रय बंध होता है। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं कि अपने जीवन में इन सबको जान करके और समता भाव को धारण करना। हो सकता कोई पूर्व के खोटे कर्म के उदय से अगर असाता आ जाती है तो उस समय पर असाता आने पर अब हमेशा अच्छा चिंतन करना और ये मान करके चलना कि असाता कर्म का उदय आया, हम आएगा आकर के निकल जाएगा, हम उसके बारे में अधिक समय तक असाता को ना रखें। जैसे ही आया तुरंत अंतर मुहूर्त के अंदर ही उसको अपने मन से चिंतन मनन करके निकाल देना चाहिए और अपने परिणामों को शांत और समतामयी बनाना चाहिए। ठीक है, असाता के हेतु कौन से तो बता रहे हैं। पहले सबसे पहले दुख है। दुख किसे कहते हैं? दुख सभी जानते हैं, जो पीड़ा रूप परिणाम, किसी प्रकार की पीड़ा उत्पन्न हो गई शरीर के अंदर, और पीड़ा होने पर जो परिणाम होते हैं उसको दुख कहते हैं। अब पीड़ा है
तो होगी। जब तक जिस प्रकार से रहना है, कर्म का उदय चल रहा तो उसको भोगना तो पड़ेगा ही। तो उसको शांत भाव से अगर सहते हैं तो निकल जाती है, अगर आकुल व्याकुल प्रणाम करते तो दोबारा पुनः उसका बंध हो जाता है। इसलिए दुख दूसरे नंबर पे है शोक। अपना उपकारक का वियोग होने पर आकुलता व्याकुलता होना, अथवा जिसके प्रति हमारा लगाव है, जिसके प्रति राग है, वो व्यक्ति के हमसे विलग हो जाना, दूर चला जाना अथवा खो जाना, ऐसे उसके अभाव में जो मन में आकुलता होती है उसको शोक कहा जाता है। ठीक है, तो इष्ट वियोग के होने पर जो मन में आकुलता होती है उसका नाम शोक है। इस प्रकार से अरे संसार में कोई किसी का नहीं है, ये तो खोने और अलग होने की बात है। जब कोई कितना भी प्रिय कोई क्यों ना हो उसका भी अंत होता है। आप सभी जानते हैं नारायण और बलभद्र आपस में कितना प्रेम होता है कि 6 महीने तक उसको मुर्दा को टांगे रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको भी एक न एक दिन छोड़ना पड़ता है। फिर तो संसारी अन्य जीवों की तो बात ही क्या है, उनको भी छोड़ना पड़ता है, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। तीसरा कहते हैं ताप संताप। अगर किसी ने कोई शब्द हमारे लिए खोटे बोल दिए, अथवा किसी प्रकार से कोई हमारे द्वारा किसी अनजान के कारण से हमारे ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगा दिया, वो आरोप लगाने पर मन में संताप उत्पन्न होता है, जो खेद उत्पन्न होता है उसके लिए ताप कहा जाता है। और हो सकता है अगर किसी प्रकार का हमारे द्वारा गलती नहीं है, फिर भी किसी के द्वारा हमारे लिए इस प्रकार से कह दिया गया, तो जब बात आती है उस समय पर उसका निवारण कर दिया, बार बार उसको मन में अंतर में घुमाते रहना। कभी कोई इस प्रकार का अवसर आए तो फिर उसी को बोल पड़े, फिर उसी को बोल पड़े, कब हमने इस प्रकार से किया, कब इस प्रकार से किया। तो इस प्रकार से बार बार उसका रिवीजन करने से ये भी आश्रव का कारण बनता है। पहले तो उस समय पर हुआ, उस समय आश्रय हुआ, बाद में उसको मन में बैठा करके रखना, या फिर उसको किसी के बाद अवसर मिलने पर फिर उसको बार बार कहना, इससे और आश्रय बंद होता रहे। इसलिए तुरंत बता दिया, प्रत्येक वस्तु को अंतर मुहूर्त में अपने अंदर मन से तुरंत निकाल देना चाहिए और समता धारण करने की आवश्यकता रहती है। किसी ने कहा एक बार अपने अच्छी तरह से भावना से कभी हमने ऐसा नहीं किया, अब उसको बार बार इसको पूछो, उसको पूछो, उसको पूछो। हमारे पिताजी जब घर पे थे तो बोला करते थे, कहते हैं वो कहावत बोलते थे, न उमर फोड़ो न पखा उड़ाओ, न उमर फोड़ो न पखा उड़ाओ। उमर जानते ना, उमर का जो फल है इतना बड़ा होता, गूलर उमर इतना बड़ा होता, जब उसको तोड़ेंगे तो उसके अंदर कीड़े हैं, वो कीड़े उड़ेंगे चारों तरफ, और उड़ेंगे तो ऊपर भी बैठेंगे। इसलिए उमर कहता है बंद रहने दो, उसको फोड़ने की कोशिश मत करो। ठीक है, उमर अगर पहली बात तो अपन को मतलब ही नहीं उमर से। अगर कहीं अपने पास कोई जबरदस्ती दे गया तो उसको फोड़ने की कोशिश मत करो, एक साइड में रख दो। इसी प्रकार से हमारे लिए हमारे पास किसी प्रकार की कोई किसी ने बात हमारे ऊपर छेड़ी कि ऐसा करता था वैसा करता था, तो सामने वाले ने हमारे बात छेड़ी और उसको हम बार बार इसको साप्ती मिलाए, तुम पूछ ले, उसको बुलाओ, तुम पूछो, इससे पूछो। इस प्रकार से ऐसा करने से वो बात और अधिक फैलती है और ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए उसको वहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। दूसरी बात हमारे सिद्धांत है, ये सारी चीज़ें बातें गंदगी की हैं, गंदगी की बात को उसके ऊपर तुरंत ही और मिट्टी डाल करके उसको समाप्त कर देना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए ताप। आगे कहते हैं आक्रंदन। आक्रंदन का तात्पर्य क्या होता? रोग, रोना। जब रोते हैं किसी भी कारण से जो रोना होता है उससे भी कर्म का आश्रय होता है। वध यानी मारना, और मारना दो प्रकार का होता, एक जान से मारना और एक है अंग भंग कर देना, अथवा एक यानी कोड़े इत्यादि से पीटना। तो इस प्रकार से ये मारना 2-3 प्रकार का जो कहा है, किसी भी प्रकार से मारना उससे भी आश्रय बंद होता है। अंत में कहते हैं परिदेवन। अच्छा, परिदेवन का तात्पर्य क्या होता है? जो संक्लेश परिणामों का
आलंबन करके इस तरह से रोना कि दूसरे को भी देख करके रोना आ जावे। इस प्रकार से ये किसके असाता वेदनी कर्म के आश्रव के हेतु होते हैं। इन असाता के हेतुओं से हमें बचना है और हर चीज़ में आचार्यों ने समता भाव धारण करने की बात रखी है कि किस प्रकार की कोई बात आवे अंतर्मुहूर्त में उसको निकालो और हमेशा के लिए समता भाव धारण करो, तभी अपने जीवन में उन आश्रव के हेतुओं से बच सकते हैं। इस प्रकार से बता दिया। आगे अब एक सूत्र और लेकर यहाँ बताते हैं साता वेदनी के आश्रव के हेतु कौन से हैं, ये हमारे लिए उपयोगी भी हो सकता है कदाचित। भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। कहते हैं भूत वृत्त्यनुकंपा, भूत अर्थात संसारी प्राणी और वृत्ति अर्थात व्रत को धारण करने वाले प्रतिमाधारी। इस प्रकार से इन दोनों प्रकार के जीवों में अनुकंपा, अनुकंपा यानी वैसे तो दया भाव कह देते हैं, लेकिन अनुकंपा उनके कल्याण का भाव रखना, इसको अनुकंपा कहा जाता है। भूत यहाँ पर जो है संसारी प्राणी को कह दिया, जबकि अन्य स्थान पर भूत एक इंद्रिय जीवों को भूत संज्ञा दी गई। ठीक है, जब शायद प्रतिक्रमण इत्यादि पढ़ते हैं तो उसमें 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। एक इंद्रिय प्राणी को भूत कहा गया, 2 विकलेंद्रिय जीवों को प्राणी कहा गया और पंचेंद्रियों को जीव कहा गया। भूत, प्राणी और जीव, इस प्रकार से तो यहाँ पर भूत का तात्पर्य संसारी प्राणी जो भी हैं उन सब के प्रति अथवा व्रतियों के प्रति अनुकंपा धारण करना, इससे साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। दान सभी जानते हैं चतुर्वेद दान होता है, दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, इससे भी दान से भी क्या होता है साता वेदनी की प्राप्ति होती। सराग संयम आदि, जो संयम का पालन करना, कैसे राग सहित संयम का पालन करना, उससे भी क्या होता है साता वेदनी के आश्रय होता है। योग, योग यानी मन वचन काय की जो चेष्टा हैं उससे भी आश्रय होता है। शांति यानी क्षमा भाव धारण करना, इससे साता वेदनी का आश्रय होता है। और शौच यानी परिणामों की निर्मलता, संतोष भाव धारण करना। ठीक है, इस प्रकार से ये साता वेदनी कर्म के आश्रय हैं। जो इस प्रकार से करते हैं उनके लिए साता की प्राप्ति हुआ करती, ऐसा जानना चाहिए और जान करके अपने जीवन में अमल में भी लाने का प्रयत्न करना चाहिए। बोले 1008 श्री महावीर भगवान की जय।